आज हम ऐसी बात 315वीं तो अपने इस बनाना किसान आज देश को देखिए बचाने के लिए पंचायत क्यों? में जो इतने दिनों पहले जो हमारे किसान शहीद हुए थे मुल्ताई को, उनको हम सादर क्या विनम्र हो गया? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है। हराना जरूरी इसलिए है कि यह कारपोरेट पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करती है, और कारपोरेट पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने का मतलब होता है कि किसानों के हित में काम नहीं करेगी, काम उनके हित में कर ही नहीं सकती है। और तो ये जितना किसानों के लिए यह जरूरी है कि इसको हराया जाए, इसको सत्ता से बाहर निकाला जाए, उससे ज्यादा ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, इसके लिए कारपोरेट पूंजीवादी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और फल क्या हो रहा है उसके लिए कि कारपोरेट पूंजीवाद इनकी कैसे मदद कर सकता है? तो कारपोरेट पूंजीवाद के पास वोट नहीं है, कांग्रेस कारपोरेट पूंजीवाद के पास नोट है, और वो नोट भी है तो सीधे सीधे सौदा करते हैं। और उस सौदे के ही तहत उन लोगों ने जो अकूत संपदा इनको सीधे तौर पर दी है दल के रूप में, और एक बैकग्राउंड से भी दिया है इनके सारे नेताओं को, अब उसकी भी पोल पट्टी खुलने वाली है। हम लोग तो बार बार कहते थे क्या खेल हो रहा है, क्या डील हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, उससे ये लोग बेचैन हैं। और यही कारण है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर न जाने पाए, इसी के लिए अब वो जो है कि उसको वोट कहां से मिलेगा? तो वोट तो किसानों से मिलेगा। तो उस किसानों से ये जो पंगा ले रही थी ये पंजाब बॉर्डर पर, उसमें भी इसको बात समझ में आ गया, किसानों के आंदोलन को तोड़ना, राजनीतिक दलों को तोड़ना, और ये पूरे पूरे राजनीति को प्रभावित करने का इन लोगों ने काम किया। वही कारण रहा कि देश में अपने नीतीश कुमार को इन्होंने तोड़ा, ये जयंत चौधरी को इन्होंने तोड़ा, और यह जो अकुलाहट मची हुई है कि राजनीतिक दलों को तोड़ देना या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को खरीद करके अपनी सरकार बना लेना, वो सारी चीजें अब इनके सामने इनको साफ दिखाई पड़ रहा है कि हमको किसानों का वोट नहीं मिलने वाला है। फल क्या हुआ है कि इन्होंने सीधा सीधा अब पंगा लेना बंद कर दिया। फिलहाल ये इतना फंसे हुए हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, गुस्से के चलते ये जो 14 तारीख का पहले ही बाद में इन्होंने अपना परमिशन दे दिया, ये ये साबित करती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि ये सरकार बार बार ये चाहती है कि किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन हिंसक हो जाए, क्योंकि जब आंदोलन कोई हिंसक हो जाता है तो उसको सत्ता द्वारा दबाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये इतनी शालीनता के साथ हमारा ये आंदोलन चल रहा है, और इसके अहिंसक और शांतिप्रिय होने का ही परिणाम है कि इतने लंबे दौर से ये आंदोलन हमारा चल रहा है, और यह आंदोलन निश्चित रूप से अब फिर एक बड़ा आकार ले रहा है। यह सरकार जो चाहती थी कि हम इसको विभक्त कर देंगे, और ये किसान नेताओं में भी हम फूट डाल करके और हम उनको असफल करेंगे, उसमें ये तो यह भी एक सुखद संयोग है कि जो बीच में इन्होंने टुटल डालने की कोशिश की थी, वो सारे दल, वो सारे नेता, वो सारे किसान संगठन फिर एक बार एकजुट हो रहे हैं 14 तारीख के लिए, और किसानों के हित की जो भी मांगे हैं उसको लेकर के जो 14 तारीख का ये जो महापंचायत दिल्ली में होने जा रही है, वो निश्चित रूप से सफल होगी। और ये जो सरकार की अकुलाहट है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी और ये सारे राजनीतिक दल, ये दलों की भी इस पर दृष्टि है, तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम लेकर के आने वाले हैं, आने वाले दिनों में, अगले चुनाव में। इसी के साथ हम ये पूरे देश के किसानों से और सारे नागरिकों से ये आह्वान करेंगे कि ये जो इनकी चकाचौंध है कारपोरेट पूंजीवाद का, इस चकाचौंध से बाहर निकलिए। बाहर निकल करके जो वास्तविक धरातल पर जो हमारे देश का अन्नदाता है, ये जिसके ऊपर पूरा हमारा अरसात टिका हुआ है, उनको मजबूत करने के लिए इस किसान आंदोलन का साथ दें, और ये 14 तारीख के अपने किसान महापंचायत को सफल बनाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कॉरपोरेट पूंजीवाद, कॉरपोरेट
जो है कि हावी हो गया, ये बात लोगों को आमतौर पे समझ में नहीं आती है। कॉरपोरेट का मतलब जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, अमीर लोग हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनका जो पैसा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया है। 22,000 करोड़ रुपए आया। 90% से ज्यादा पैसा भाजपा के पास गया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम लोग शुरू से कहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा का पूरा पैसा लिया जा रहा है वो गैर संवैधानिक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर संवैधानिक है। अब गैर संवैधानिक के बाद में कायदे से तो यह होना चाहिए था कि ये पैसा जब्त कर लेते, भारत सरकार के खाते के अंदर चला जाता, रिजर्व बैंक के अंदर जमा हो जाता, लेकिन खैर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि आप जो है, आपको आज की तारीख में 12 तारीख की शाम तक आपको पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल्स की, कब किसने कितना पैसा दिया और किस पार्टी के पास में गया, इसका पूरा हिसाब किताब आज जमा करना पड़ेगा शाम तक। और जो ये जमा करेंगे, इलेक्शन कमीशन को 15 तारीख तक उसको अपने वेबसाइट पर लोड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको मालूम पड़ेगा कि अडानी ने कितना दिया, अंबानी ने कितना दिया। जब जो है अडानी के बंदरगाहों के अंदर जब हजारों करोड़ के ड्रग्स जब पकड़े गए, उसके पहले कितना दिया, उसके बाद कितना दिया। जब बड़े बड़े ठेके उनको मिले, चाहे वो खरीदने वाली जो बड़ी डीलें हुई, चाहे एयरपोर्ट्स की को लेकर के हुई हो, चाहे सड़कों को लेकर के हुई हो, या बंदरगाहों को लेकर के हुई हो, उस समय कितना पैसा दिया गया। फिर ये जो 3 एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां, ये एजेंसियां जब छापे मारती हैं, सीबीआई मारती है, ईडी मारती है, आईटी मारती है, तो उस समय कितना पैसा दिया गया। अब तो ऐसी कंपनियों की लिस्ट आ गई है। मतलब एक तरफ से छापा मारते हैं, दूसरी तरफ से पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का खरीदवाने का काम करते हैं। और खासियत ये भी है कि ये पैसा अगर पार्टी समय से इस्तेमाल नहीं करती तो ये पैसा पीएम केयर फंड में चला जाता है, और वो पीएम केयर फंड ऐसा है जिसमें बड़ा भारी घोटाला है। अब वो अपने आप में इस देश का आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मुझे लगता है कि जब सीजेआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो घपला है उसको जब पकड़ लिया है, उसके ऊपर जब रोक लगा दी है, तो अब पीएम केयर फंड की तरफ भी उनकी निगाहें जाएंगी और उनके द्वारा कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के खेती किसानी के क्षेत्र में कॉरपोरेट को पूरा का पूरा खुले तौर पर लूट का मौका दो। किसानों की जमीनें खरीदें, किसानों का वो माल खरीदें, किसानों के बाजार के ऊपर अपनी मोनोपोली स्थापित करने का काम करें। मतलब जैसा पूरी दुनिया में जो है तो किसान का क्षेत्र, लेकिन वहां पर एग्रो बिजनेस के ऊपर कॉरपोरेट पूरी तरीके से हावी है, वैसा ही वो देश के अंदर करना चाहते हैं। ये पूरा खेल है, और इसी को जो है संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को भी पूरा दाम मिलना चाहिए C2+ 50% का। तो मैं अब